हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में हॉस्टल इन डीयू के बारे में। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आपको किस तरीके से मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं, एक्सपेंसेस कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि सर एक बार हॉस्टल के बारे में भी आप बता दो। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल के बारे में, कि डीयू के हॉस्टल फैसिलिटीज़ का आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको वो हॉस्टल किस तरीके से मिल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉस्टल के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी होती है वो क्या है कि कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सारे कॉलेजेस जो डीयू के हैं वो हॉस्टल नहीं ऑफर करते हैं। डीयू में लगभग 90 कॉलेजेस हैं, 90 to 93 कॉलेजेस हैं, बट उनमें से कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं जो हॉस्टल फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। सारे कॉलेजेस नहीं करते हैं, सिर्फ एकेडमिक ही है, हॉस्टल नहीं है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो आते हैं दिल्ली के बाहर से या दिल्ली के नज़दीक से, तो वो क्या है कि पीजी वगैरह या फिर फ्लैट्स वगैरह लेके रहते हैं, है ना। हॉस्टल की ज़्यादा जो है यहाँ पर फैसिलिटीज सारे कॉलेजेस में नहीं है, बट जिन भी कॉलेजेस में है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो ये सारे कॉलेजेस हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। एक दो कॉलेजेस इसमें एक्स्ट्रा ही होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेजॉरिटी जो है कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं उनका मैंने यहाँ पे लिस्ट बना लिया है। नॉर्थ कैंपस से मैंने स्टार्ट किया है कि हिंदू है, मिरांडा है, लाइक हंसराज है, केएमसी है, रामजस कॉलेज, केएमसी मतलब किरोड़ी मल कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी, एसजीटीबी, खालसा कॉलेज, डीआरसी, आईपीसीडब्ल्यू, है ना। तो ये कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जो हॉस्टल ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो हमें ऑफर करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज। ऐसा तो नहीं है कि आपने डीयू के लिए अप्लाई कर दिया और आप जो है वहां से आ रहे हो, फिर आपको पता चला कि हॉस्टल ही नहीं है। तो ये सारी कॉलेजेस की वो लिस्ट है जो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देती है, ठीक है ना। तो हिंदू है, मिरांडा, हंसराज, केएमसी, रामजस, एसआरसीसी, एसजीटीबी, खालसा, आप लोग जो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो। फिर दौलत राम कॉलेज, आईपीसीडब्ल्यू, ये नॉर्थ कैंपस के हैं जो आपको ऑफर करते हैं। फिर लेडी श्री राम है, फिर वेंकटेश्वर है जो आपको साउथ कैंपस में, कुछ और भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनके कॉलेज वेबसाइट पर, आप डीयू के वेबसाइट पे अगर आपको भी खुद से भी रीचेक करना है तो आप डीयू के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जितने भी कॉलेजेस के लिस्ट है उन कॉलेजेस के लिंक पे क्लिक करो और उनके वेबसाइट पे जाके विजिट करके वहां से चेक करो कि उनके पास हॉस्टल फैसिलिटीज है कि नहीं है। बट जहां तक हमने रिसर्च करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे इतने सारे कॉलेजेस मिले हैं, एक दो ऊपर ही होंगे जो हॉस्टल फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। मेन बात यह है कि सारे कॉलेजेस नहीं करते हैं, इसलिए आप फालतू में टाइम वेस्ट मत करना है इस चीज़ को लेके कि सारे ही ऑफर करते हैं। ये सारे कॉलेजेस हैं, केशव महाराज कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, लेडी इरविन है, जानकी देवी, दीनदयाल एंड शहीद राजगुरु, जो कि ऑफ कैंपस में करते हैं। तो नॉर्थ कैंपस में आपको आईपीसीडब्ल्यू तक मैंने बता दिया, 9 तक है। देन एलएसआर और वेंकी आपको साउथ कैंपस में ऑफर करते हैं। केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, जानकी देवी, दीनदयाल उपाध्याय एंड शहीद राजगुरु कॉलेज, जो आपको ये हॉस्टल फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। आप जाके इनके वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी पहली बात कि कौन ऑफर करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, मतलब कौन कौन लोग जो हैं वो हॉस्टल के लिए एलिजिबल हैं और किसको हॉस्टल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने अप्लाई कर दिया सबको हॉस्टल मिल ही जाएगा। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया, उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि किसके किसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला, फार फ्रॉम डीयू, यानी आप दिल्ली से जितना दूर होंगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा होंगे मिलने के। समझ गए? आप दिल्ली से जितना दूर हो चांस उतना आपका ज्यादा है। अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली के पास हो तो आपके पास चांसेस कम है, क्योंकि ये चीज आपको वो देखता है डीयू, वो कॉलेज, कि आप जो है कितना दूर रह रहे हो। क्योंकि ये सही बात भी है, क्योंकि वो बच्चा दूर से आ रहा है तो उसको हॉस्टल की ज्यादा जरूरत है। बट अगर आप पास से आ रहे हो तो आपका घर पास में है, दिल्ली में ही है, तो आपको हॉस्टल की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर जा सकते हो या घर से आ रहे हो तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मान लो कोई बच्चा कर्नाटका से आ रहा है या केरला से आ रहा है डीयू में पढ़ने, और कोई बच्चा हरियाणा या राजस्थान से आ रहा है या फिर एनसीआर से आ रहा है, तो फिर किसको ज्यादा एलिजिबल आप मानोगे, कौन ज्यादा डिजर्विंग है? तो
वहां पे आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है सबसे पहले कि आप कितना दूर रह रहे हो डीयू से। तो कोई बच्चा बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है तो वो ज्यादा एलिजिबल होगा हॉस्टल के। कोई बच्चा जो है अगर पास में डीयू के तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको नेगेटिव यानी समझ लो कि इम्पॉसिबल है हॉस्टल मिलना, है ना, क्योंकि हॉस्टल में सीट्स बहुत कम होती हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है, कोटा और कैटेगरी। तो ये पहला फिल्टर लगाने के बाद दूसरा फिल्टर क्या लगता है, कोटा और कैटेगरी का। अब उसमें भी क्योंकि हॉस्टल में सीट्स क्या होती हैं, डीयू के हॉस्टल में सीट कम होती हैं, बहुत ज्यादा कम होती है ना, 100 बच्चों की या 60 बच्चों की, है ना, 120 बच्चों की या 200 250, तो इस तरीके से। तो सारे बच्चों को तो आप अकोमोडेट कर नहीं सकते हो, तो आप जो है फिल्टर लगाते हो, है ना, डीयू जो है फिल्टर लगाता है। तो दूसरी चीज जो आती है फ्रेम में वो आती है कोटा और कैटेगरी। यानी आप आप जो किसी कोटा से हो या किसी कैटेगरी लाइक एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, या फिर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, इस तरीके से अगर कोई कैटेगरी या कोटा आपके पास है तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक तो आप दूर से आ रहे हो, उसके बाद आपके पास कोटा है, तो आपका लगभग तय हो रहा है, ठीक है ना। तीसरी चीज जो कंसिडर की जाती है वो है सीयूटी स्कोर, यानी आपका स्कोर कितना बढ़िया है। अब देखो, आप अगर नॉर्थ कैंपस में आपका एडमिशन है तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर बढ़िया, उसमें से भी या फिर साउथ कैंपस में या फिर ऑफ कैंपस में आपका एडमिशन हो रहा है और आपका स्कोर बहुत बढ़िया है तो ही आपको हॉस्टल ऑफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर कम है और आपका एडमिशन हो गया तो आपको हॉस्टल ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये तीन चीजें, तीन फिल्टर हैं जिससे आपका बेसिस बनता है, आप एलिजिबल बनते हो हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन में अप्लाई करने के लिए। ओके, तो आप अप्लाई कर दो तो जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। आपको ये सारी चीजें, ये देख रहे हो ना, ये सारी चीजों का रेफरेंस है, ये सारी चीजों का फिल्टर है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे डीयू सेलेक्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं बात एक्सपेंसेस या फीस की, ठीक है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो कितना लगता है हॉस्टल, या हॉस्टल में डीयू के एक हॉस्टल में कितना एक्सपेंस लगता है। तो देखो, रहने का जो होता है, एक तो होता है हॉस्टल में क्या होता है, रहने का खर्च, है ना, और दूसरा होता है खाने का खर्च, यानी मेस का खर्च और रहने का खर्च। तो ये जो है मिनिमम आपका 60,000 तो होगा ही होगा, मिनिमम 60,000 रुपए आपके रहने का खर्च तो होगा, यानी 50 to 60K के आसपास। खाने का खर्च आपका 30 से 40,000 के आसपास। तो कुल मिला के अगर हॉस्टल का खर्चा देखे तो 1 लाख से 1,20,000 तक का पड़ जाएगा आपका। तो जो हॉस्टल का एक्सपेंस होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ये सस्ता है, बट बाकी के अगर आप पीजी वगैरह में रह रहे हो या फिर फ्लैट में रह रहे हो, देखो फ्लैट में अगर रह रहे हो 4 शेयरिंग करके तो कम ही पड़ेगा, बट हॉस्टल की लाइफ कुछ अलग होती है, हॉस्टल की चीजें अलग होती है। वहां पे आपको बना बनाया खाना मिलेगा, 4 टाइम का खाना मिलेगा, सोने के लिए बेड मिलेगा, मतलब सारी फैसिलिटीज होंगी। और इस हॉस्टल का खर्चा जो है बाकी अगर ऐसे एक्सपेंसेस से देखो तो कम ही है। ओके, तो खाने का 30 से 40,000 मेस का हो जाएगा आपका पर ईयर का, ये मैं पर ईयर का बता रहा हूं। ओके, और रहने का 50 से 60,000, तो कुल मिला के 1 लाख से 1,20,000 के बीच में आपका हॉस्टल का खर्चा पड़ जाएगा, यानी 9-10 हजार के आसपास आपका महीना। मतलब उसमें क्या है, खाने का, रहने का, सारी चीजों की फैसिलिटी आपको देगा वो। तो ये एक्सपेंसेस हैं, ये उसकी फीस है हॉस्टल की। तो जितना अच्छा कॉलेज होगा, जिस कैंपस में आप रह रहे होगे, उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी फी भी होगी, है ना। अगर बढ़िया कॉलेज है तो उसमें फीस भी अच्छा लगता है और उसमें आपकी एक्सपेंस भी ज्यादा लगेगी। अगर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का कॉलेज है तो उसमें कम लगेगा। ओके, देन आपका क्या है, क्वालिटी क्या है। अब हॉस्टल में देखो, आप रह रहे हो तो बहुत बार आप देखो, बच्चों को क्या है ना, हॉस्टल के बारे में बहुत ही नेगेटिव उनका परसेप्शन बना हुआ कि हॉस्टल में चीजें अच्छी नहीं मिलती, बट मेरी मानो तो डीयू के जो हॉस्टल्स है ना, उनकी फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, उनकी क्वालिटीज और क्वांटिटी दोनों अच्छी है। तो फूड की क्वालिटी अगर बात करें तो वो भी अच्छी है, मेस का जो खाना वगैरह होता है और भी चीजें जो आपको वो देते हैं, है ना, बाकी के फैसिलिटीज भी देते हैं, तो वो क्वालिटी में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है डीयू की। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही खराब चीजें आपको दे दी जाएंगी, क्योंकि आप बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। डीयू इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो भाई चीजें उसकी टॉप क्लास की होगी, अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहां पे इंडिया के लोग नहीं रहते, फॉरेन के बच्चे भी जो एडमिशन लेते हैं वो भी जो है हॉस्टल में रहने आते हैं, ठीक है ना, वो भी हॉस्टल में रहने आते हैं। तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भी और भी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो भाई उनको अच्छा खाना देना, अच्छी चीजें देना, अच्छी फैसिलिटी देना, तभी तो आप डीयू में एडमिशन ले रहे हो।
वरना आप किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। डीयू में एडमिशन लेने का ये भी तो एक कारण है कि हमको अच्छी फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास चीजें मिलती है, तो क्वालिटी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके बाद क्या है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। आप जो है अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो एप्लीकेशन के लिए क्या है कि हर जो भी कॉलेज आपका हॉस्टल फैसिलिटी दे रहा है उसमें आपको क्या करना है, उसके वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट विजिट करनी है, ठीक है। आप वहां पे वेबसाइट विजिट करोगे सबसे पहले। जैसे मान लो आपको लग रहा है, आपको ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप सारे ही कॉलेजेस में गूगल फॉर्म भर दो, है ना। जो भी कॉलेजेस के हॉस्टल फॉर्म, ऐसा नहीं है कि सबका एक साथ ही निकलता है। पहली बात तो ये एप्लीकेशन के टाइम पे आप देख लेना कि किस कॉलेज का हॉस्टल का जो फॉर्म है निकला हुआ है, तो वो फॉर्म आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहां पे जब आप चेक करोगे नोटिस वाले में, तो आपको वहां पे फॉर्म मिल जाएगा हॉस्टल का। तो सारे कॉलेज के अलग अलग डेट पे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही डेट पे निकलता है, अलग अलग डेट पे वो चीजें आउट होती है। तो आप रेगुलर चेक करते रहो कि किस कॉलेज का, मतलब ये कॉलेज तो आपको पता चल गया कि कौन कौन हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसमें भी आप बार बार जानकारी लेते रहो। हो सकता है कि कभी कोई कॉलेज नया उसने इस साल ऐड किया हो हॉस्टल के लिए, तो वो चीजें चेक करो। देन उसके बाद जो है वहां पे हॉस्टल फॉर्म चेक करते रहो कि वेबसाइट पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मान लो कि दीनदयाल उपाध्याय, तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे चेक करो, या फिर केएमसी के वेबसाइट पे जाओ, वहां पे चेक करो कि हॉस्टल का फॉर्म आउट हो गया कि नहीं। जैसे ही आउट होता है उसको आप भर दो, जैसे ही आप करो उसको आप फिल कर दो। फिल करने के बाद जो है उसकी लिस्ट निकलती है कि आपका हॉस्टल वाले में हुआ कि नहीं। उसी वेबसाइट पे जो है अपडेट करेंगे वो कि हॉस्टल में आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है आपको, ठीक है, अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही आपका अगर अलॉटमेंट हो गया, आपके मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, आपके स्कोर के बेस पे, आपके फिल्टर जितने भी फिल्टर हैं उसके बेसिस पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, वेबसाइट पे जाके वहां पे फॉर्म निकलेगा, वो फॉर्म चेक करते रहना, वो फॉर्म भरना है, और उसके बाद जो है लिस्ट निकलेगी, देन लिस्ट के बाद आपका अलॉटमेंट होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन और हॉस्टल लाइफ की। ये जो लास्ट चीज रह रही है कि हॉस्टल में किस तरीके का, मतलब डीयू का कल्चर क्या है, बाकी देश का कल्चर क्या है, देश में बाकी चीजें हैं। देखो हर एक अपनी यूनिवर्सिटी का है, कंट्रीज असाइड, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक ऑरा होता है, अपना एक इन्वायरमेंट होता है चीजों का। और हॉस्टल लाइफ तो अलग ही है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो स्कूल में रहते हुए भी हॉस्टल में रहा होगा तो उसको पता होगा। जैसे बोर्डिंग स्कूल वाले बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो हॉस्टल में ही रहते हैं, वहां पे अपने नए दोस्त बनाते हैं जब जाते हैं शुरू में तो। और हॉस्टल लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर जो भी हॉस्टल में रहा होगा तो उसको पता होगा। मैं भी हॉस्टल में रहा हूं तो मुझे पता है स्कूल के टाइम पे कि मैं किस तरीके से रहता था वहां पे। हॉस्टल की जो लाइफ होती है वो अलग ही लाइफ होती है, वो क्वालिटी लाइफ होती है। वहां पे आप नए नए दोस्त बनाना सीखते हो, वहां पे आप अच्छी अच्छी चीजें करते हो, उसके साथ फनी चीजें भी करते हो, आप वहां पे मेमोरीज क्रिएट करते हो। मेस का खाना है ना, बाहर जाके घूमना है, ठीक है। तो डीयू का जो कल्चर है वो ये है कि कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जो आपको फुल फ्रीडम देते हैं, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा नहीं है। बट कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो आपको ऐसा होता है कि इतने टाइम के बाद आपको बाहर नहीं जाना है या अंदर रहना है ना, ये आप नहीं कर सकते हॉस्टल में। तो ये सारी कुछ रूल्स रेगुलेशन वो कॉलेज टू कॉलेज क्या होती है, वेरी करती है कि कौन सा कॉलेज किस तरीके से अपना रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, किस तरीके से उसकी हॉस्टल की क्या गाइडलाइंस है। तो वो चीजें आप देख लेना उस कॉलेज के वेबसाइट पर। बाकी हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको सारी चीजें पता ही, आपने जो जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस करी है तो वो अगर हॉस्टल के लिए चुने जाते हैं तो वो अलग ही उनका एक्सपीरियंस होगा। वो जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे, आप उनके साथ टाइम बिताएंगे, उसके बाद उनको पता चलेगा कि हॉस्टल लाइफ क्या होती है ना, दोस्तों के साथ क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हॉस्टल लाइफ इज अ क्वालिटी लाइफ, और अगर आप चुने जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर वेरी लकी, है ना। आप एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हो एकेडमिक के साथ साथ भी। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट ईयर में आपको तो अलॉट हो गया, फर्स्ट ईयर में आपका अलॉटमेंट हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सेकेंड ईयर में भी आपको मिल जाए हॉस्टल या थर्ड ईयर में। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, 4th ईयर तक। ऐसा मत मानना कि आपको फर्स्ट ईयर में मिल गया तो वो हमेशा के लिए हो गया, आपका हॉस्टल रहेगा ही रहेगा। आपके जो बेसिस पे
वो चीजें जो है आपसे छिन भी सकती हैं। आप फर्स्ट ईयर में परफॉर्म कैसा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर में तो आपको मान लो अलॉट हो गया, सेकंड ईयर में आपको अलॉट होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला ये होगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है फर्स्ट ईयर के जो है एग्जाम में, कैसा परफॉर्म, मतलब सीजीपीए मैच किया जाएगा या फिर और भी बहुत सारी क्राइटेरिया होंगे उनके चुनने की। तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आना इज नॉट क्वाइट इजी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है फर्स्ट ईयर में हो गया तो आप समझ लो कि नहीं सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, फोर्थ ईयर में, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अगर दोबारा हॉस्टल चाहिए तो आपको उस तरीके से परफॉर्म भी करना पड़ेगा। हॉस्टल लाइफ जीने के साथ साथ आपको पढ़ना लिखना भी पड़ेगा और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको सेकंड ईयर में भी मिले, थर्ड में भी मिले, फोर्थ में मिले। तो अगर ऐसा आपको चाहिए कि हमेशा के लिए आपके साथ हो तो आपको हर साल अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना होगा। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट इजी कि आपको तुरंत जो है अब आपको हर साल के लिए हॉस्टल मिल जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हर साल रिवाइज होता रहता है, चीजें रिवाइज होती रहती हैं, ठीक है ना। बच्चे वहां पे रीशफल होते रहते हैं, जैसे आपने आईआईटी में देखा होगा। ओके, तो बहुत सारे होते हैं कि किसी और स्ट्रीम में उन्होंने एडमिशन लिया होता है, बट वो मेहनत करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं और रीशफल करके अपने ऊपर वाले स्ट्रीम में वो अपग्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको हॉस्टल में भी देखने को मिलता है, वो रिवाइज होता रहता है, वो जो लिस्ट होती है वो रिवाइज होती रहती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो हॉस्टल के बारे में आई थिंक जो मुझे जानकारी देनी थी वो मैंने सारी आपको दे दी है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग हॉस्टल इन डीयू या किसी भी तरीके का, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से आप पूछ लो, है ना। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं डीयू उनके साथ शेयर कर दो। और उसके बाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन आए या फिर कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।